आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 19 खेला जाएगा हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में और इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच आमना सामना होने जा रहा है। इस वीडियो में बात करेंगे इस मुकाबले से जुड़े हर एक पहलू की। पिच रिपोर्ट बताएंगे आपको, पिच का मिजाज समझाएंगे, क्या हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में बल्लेबाजों के लिए ही मदद है या फिर गेंदबाजों के लिए कुछ है, क्या अब तक जो मुकाबले खेले गए हैं उनके हिसाब से पिच का मिजाज कैसा है और आगामी मुकाबले में यानी मैच नंबर 19 में कैसा मिजाज रहने वाला है पिच का, वो बताने के बाद आपको हम बताएंगे मौसम विभाग ने इस मुकाबले के लिए क्या जानकारी दी है। क्या बारिश की वजह से ये मुकाबला रद्द होने जा रहा है, क्या बारिश की वजह से मैच पर कोई असर डलेगा। फिर वेदर रिपोर्ट के बाद नजर डालेंगे हेड टू हेड आंकड़ों पर। दोनों ही टीमों के बीच आईपीएल के इतिहास में अब तक जब जब मुकाबले खेले गए हैं तब तब किसका पलड़ा भारी रहा है, कौन सी टीम किस टीम पर अपर हैंड लेकर इस मुकाबले में कदम रख रही है। फिर बात करेंगे आईपीएल 2025 में दोनों ही टीमों के प्रदर्शन अब तक कैसा रहा है, दोनों ही टीमें कैसा खेल कर आ रही है, पॉइंट्स टेबल पर दोनों ही टीमें कहां मौजूद है। और फिर वीडियो को एंड करेंगे प्लेइंग 11 के साथ। दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 आपको बताएंगे। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव हो सकती है, थोड़ी बड़ी वीडियो होगी, लेकिन वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैच की। तो ये मुकाबला खेला जाएगा रविवार 6 अप्रैल 2025 शाम 7:30 से राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में। मुकाबला नंबर 19 सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस गुजरात टाइटंस। अब बात करते हैं पिच के मिजाज की। तो हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच मतलब बल्लेबाजों की बल्ले बल्ले। इस पिच पर आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टोटल सनराइजर्स हैदराबाद लगा चुकी है और मजे की बात यह है कि हैदराबाद ने ये कारनामा इसी सीजन किया था और उसके बाद से थोड़ा सा टीम डगमगा गई है, हालांकि उस पर हम बाद में बात करेंगे। पिच के मिजाज की चर्चा कर लेते हैं। तो हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर इस सीजन का हाईएस्ट स्कोर और ओवरऑल आईपीएल का सेकंड हाईएस्ट स्कोर 286 लग चुका है। इससे आप समझ सकते हैं कि पिच में बल्लेबाजों के लिए कितना कुछ है। अगर बल्लेबाज थोड़ा संभल कर खेले तो इस पिच पर 300 रन भी लगाए जा सकते हैं। इतना ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस ये पिच प्रोवाइड करती है। गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाजों के लिए वैसे कुछ है नहीं इस पिच पर। बल्लेबाज अगर गलती करते हैं तो फिर उसका खामियाजा बल्लेबाज को भुगतना पड़ सकता है। हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा मदद देने के लिए जाना जाता है। इसी मैदान पर अपने पहले ही मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा टोटल खड़ा कर दिया था। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच नंबर 2 में एसआरएच ने 286 रन लगा दिए थे। इस वेन्यू पर हमने पिछले सीजन भी बहुत सारे हाई स्कोरिंग मैच देखे हैं। पिछले सीजन यहाँ कुल 6 मुकाबले खेले गए जिसमें से 3 मैचों में दोनों टीमों ने 200 रनों का आंकड़ा पार किया था। कहा जाता है कि इस मैदान पर गेंदबाजों के लिए कुछ है नहीं, लेकिन जो गेंदबाज सही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करे तो वो पिटाई से बच सकता है। इस मैदान पर कुल 89 मैच खेले जा चुके हैं जिसमें से 43% मैचों में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीमों ने मैच जीता है, तो वहीं 56% सेकेंड इनिंग का विन परसेंटेज है। तो ये तो साफ है कि टॉस जीतने वाले कप्तान पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड इनिंग में ओस की वजह से गेंदबाजी थोड़ी और मुश्किल और बल्लेबाजी थोड़ी और आसान हो जाती है। अब बात करते हैं हम मौसम विभाग ने इस मुकाबले के लिए क्या जानकारी दी है। हैदराबाद में कैसा रहने वाला है रविवार का मौसम। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि मैच के दौरान हैदराबाद में रविवार को बारिश की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। मौसम विभाग ने क्लियर कर दिया है कि बारिश के चांसेस नहीं है। ग्राफिक्स के माध्यम से देखते हैं कि हैदराबाद में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला। आईपीएल 2025 के मैच नंबर 19 के लिए मौसम विभाग ने मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 36 डिग्री तो वहीं 24 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही गई। मौसम विभाग ने इस मैच के लिए बारिश की चेतावनी जारी नहीं की है, जबकि मैच वाले दिन 39% ह्यूमिडिटी का सामना खिलाड़ियों को करना पड़ सकता है।
बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। मैच के अनुकूल परिस्थितियां हैं। एक हाई वोल्टेज हाई स्कोरिंग मुकाबला जो है वो हमें दिख सकता है। डिपेंड करेगा कि बल्लेबाज गलती ना करे, क्योंकि अगर बल्लेबाज गलती करेंगे तो पिच पर चाहे जितनी मदद क्यों ना हो, बल्लेबाज आउट हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम हेड टू हेड आंकड़ों की। दोनों ही टीमों के बीच जब जब आईपीएल इतिहास में भिड़ंत हुई है, तब किसका पलड़ा भारी रहा है। आईपीएल की अगर हम बात करें तो गुजरात टाइटंस ने साल 2022 में अपना डेब्यू किया था। सनराइजर्स हैदराबाद उससे काफी पहले से खेल रही है और दोनों टीमों के बीच बहुत ज्यादा मुकाबले नहीं खेले गए, लेकिन जितने मुकाबले खेले गए उसमें गुजरात टाइटंस का पलड़ा जो है वो भारी रहा। सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच अब तक कुल आईपीएल इतिहास में 5 ही मुकाबले खेले गए, जिसमें गुजरात का पलड़ा बहुत भारी है। सनराइजर्स हैदराबाद ने 5 मैचों में सिर्फ एक मैच में जीत हासिल की है, जबकि गुजरात टाइटंस ने 3 मैचों में जीत हासिल की। एक मैच बारिश की वजह से धुल गया था। तो 3 मुकाबले गुजरात, एक मुकाबला हैदराबाद और एक मैच इंद्रदेव था। गुजरात का पलड़ा भारी है। अब बात करते हैं हम दोनों ही टीमों के अब तक के प्रदर्शन कैसा रहा है, मतलब इस सीजन पॉइंट्स टेबल पर दोनों ही टीमें कहां स्टैंड कर रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जानना मैच से पहले कि दोनों ही टीमों का प्रदर्शन कैसा है। तो सबसे पहले अगर हम गुजरात की बात कर ले, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद की भी बात करेंगे बट थोड़ा बाद में करेंगे, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद ने ना बहुत निराश किया है। फैंस को भी निराश किया है, जो सनराइजर्स के फैन हैं उनको भी निराश किया है, जो सनराइजर्स के फैंस नहीं है उनको भी निराश किया है। हमें मुझे भी किया है, आई एम श्योर कि आपको भी किया होगा, क्योंकि इतनी खतरनाक टीम, इतना पोटेंशियल, और टीम जो है पहले ही मुकाबले में 286 बना लेती है और फिर उसके बाद 200 भी नहीं पहुंच पा रही है, चेज भी नहीं कर पा रही है। तो बहुत मुश्किल स्थिति ऐसा लग रहा है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए फिलहाल। लेकिन हम गुजरात की सबसे पहले बात करेंगे। गुजरात की बात इसलिए हो रही है क्योंकि गुजरात ने इस सीजन 3 मुकाबले खेले अब तक और 3 में 2 मुकाबले गुजरात जीत चुकी है। एक मुकाबले में गुजरात को हार का सामना करना पड़ा था और 4 पॉइंट्स है। पंजाब के खिलाफ ओपनिंग गेम में गुजरात हार गई थी, लेकिन उसके बाद से 2 मुकाबले मुंबई और आरसीबी के खिलाफ जीतने में कामयाब हुई है और चौथे नंबर पर गुजरात की टीम इस वक्त मौजूद है। और सनराइजर्स हैदराबाद इतनी पोटेंशियल, इतना खतरनाक, बहुत शानदार टीम है। बैलेंस की कोई कमी नहीं है। अगर आप गेंदबाजी ले लीजिए, बल्लेबाज ले लीजिए, फील्डर्स ले लीजिए, बहुत खतरनाक टीम है। लेकिन उसके बावजूद आप हैरान हो जाएंगे कि मौजूदा वक्त में सनराइजर्स आखिरी नंबर पर है, 10वें नंबर पर है। कि सबने सोचा था कि सनराइजर्स हैदराबाद नंबर 1 पर रहेगी, है तो अभी भी नंबर 1 पर ही, लेकिन बॉटम से। तो इतना ही फर्क है, बस वो आप कह सकते हैं 19-20 का ही फर्क है। बहरहाल 10वें नंबर पर सनराइजर्स है। पहला मुकाबला उसको छोड़ देते हैं, 286 रन बनाए थे, 44 रनों से आरआर को हरा दिया था। लेकिन उसके बाद एलएसजी से 5 विकेट से हार, 7 विकेट से हार गए डीसी से, 181 रन चेस करने थे केकेआर के खिलाफ, वो मुकाबला 80 रनों से हार गए। पूरा काम खराब कर दिया सनराइजर्स हैदराबाद ने। बैक टू बैक 3 मुकाबले हार गई है सनराइजर्स हैदराबाद। अगर यहां जीत की पटरी पर नहीं लौटती है टीम, तो निश्चित तौर पर आने वाले कुछ मुकाबलों के बाद हम ये जरूर कहेंगे कि यहां से अब सनराइजर्स हैदराबाद बाहर हो रही है। बहरहाल अभी 3 ही मुकाबले गंवाए हैं, अभी टीम बहुत शानदार वापसी कर सकती है, लेकिन टीम को न सिर्फ मुकाबले जीतने हैं, कुछ मुकाबले बड़े मार्जिन से जीतने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो 80 रनों की हार थी, उस हार की वजह से -1.612 की नेट रन रेट हो गई है हैदराबाद की। तो ना सिर्फ जीतना है बल्कि बड़े अंतर से जीतना है। अब बात करते हैं हम दोनों ही टीमों के संभावित प्लेइंग 11। तो ये होम ग्राउंड सनराइजर्स हैदराबाद का है, तो सबसे पहले गुजरात की प्लेइंग 11 पर नजर डालेंगे। साई सुदर्शन शुभमन गिल की जोड़ी ओपन करेगी। टीम के लिए जॉर्ज बटलर आएंगे, शानदार फॉर्म में। शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, अरशद खान, राशिद खान, आरसाई किशोर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और ईशांत शर्मा। तो टीम बहुत ज्यादा बैलेंस्ड नजर आ रही है और टीम ने 3 में से 2 मुकाबले जीते हैं। टीम की बात करें तो टॉप 3 बहुत जबरदस्त टच में है, जिसमें साई सुदर्शन और जॉर्ज बटलर का बल्ला बहुत बहुत शानदार तरीके से बोल रहा है। सिराज की गेंदबाजी अच्छी हो रही है, आरसाई किशोर बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा ने भी इंप्रेस किया है। अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की पॉसिबल प्लेइंग 11। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड पिछला मुकाबला खेले नहीं थे। इस मुकाबले में अगर वो नहीं खेलते हैं तो फिर ईशांत किशन उनके साथ ओपन करेंगे।
उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी होंगे, अनिकेत वर्मा, हेनरी क्लासन, कमिंदु मेंडिस, सिमरजीत सिंह, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, मोहम्मद शमी और जीशान अंसारी। तो टीम बहुत ज्यादा बैलेंस नजर आ रही है और अगर आप सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो बहुत ही खतरनाक टीम नजर आती है। कागजों पर इससे मजबूत शायद आईपीएल इतिहास की कोई भी टीम ना हो 2008 से लेकर अब तक। लेकिन जैसा प्रदर्शन आप कह सकते हैं कि जैसे हमने वीडियो शुरुआत में ही कह दिया था, आईपीएल जब शुरू हो रहा था उन दिनों ही हमने कहा था आपसे कि भाई ये टीम मेक इट और ब्रेक इट वाली टीम है, या तो बहुत ही खतरनाक तरीके से तोड़ देगी सामने वाली टीम को या फिर टूट जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 19 जो खेला जाएगा हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में, उस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।